हरदा प्रदेश सरकार ने लोगों को उनके घर के नज़दीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक शुरू किए थे, लेकिन हरदा जिले में इन क्लिनिकों की हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। जिले के कई संजीवनी क्लिनिक महीनों से डॉक्टर विहीन हैं और इलाज की पूरी व्यवस्था नर्सिंग स्टाफ व सहायक कर्मचारियों के भरोसे चल रही है। ऐसे में मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श नहीं मिल पा रहा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बैरागढ़ स्थित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक में फिलहाल केवल एक स्टाफ नर्स और 2 सहायक कर्मचारी पदस्थ हैं। यहाँ पहले फ्री सेवा डॉक्टर यामिनी मानकर सप्ताह में 1 दिन मरीजों का उपचार करने आते थे, लेकिन अब उनका आना भी बंद हो गया है। परिणाम स्वरूप पूरा क्लिनिक नर्सिंग स्टाफ के भरोसे संचालित हो रहा है। इधर फाइल वार्ड क्रमांक 29 स्थित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक की स्थिति और भी चिंताजनक है। यहाँ पदस्थ डॉक्टर राजवर्धन सिंह के 18 जून को कार्यमुक्त होने के बाद से डॉक्टर का पद खाली पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक इस क्लिनिक में डॉक्टर श्याम शुक्ला की पदस्थापना प्रस्तावित है, लेकिन उन्होंने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इससे क्षेत्र के लोगों को मजबूरन जिला अस्पताल या निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। हरदा जिले में बैरागढ़, फाइल वार्ड, उड़ा विकास नगर, दूध डेयरी, टिमरनी और खिरकिया सहित कुल 7 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक संचालित है। यदि इन क्लिनिकों में डॉक्टर की उपलब्ध नहीं होंगे तो सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। रोजाना सैकड़ों मरीज लेकिन डॉक्टर नहीं। फाइल वार्ड स्थित संजीवनी क्लिनिक में प्रतिदिन 100 से 150 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से उठी मांग। स्थानीय नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि सभी रिक्त पदों पर तत्काल डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, ताकि मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिकों का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंच सके और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। आपका मीरा किस पद पर हैं आप यहाँ? नर्सिंग ऑफिसर। ये कौन सी संजीवनी क्लिनिक है? ये मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक है बैरागढ़ का। यहाँ कितने स्टाफ और कितने डॉक्टर हैं? 2 सपोर्टिव स्टाफ हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर मैं हूँ और भी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं। डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं, कब से नहीं हुई है? हम जब से आए हैं तो अभी नहीं हुई है। अच्छा, मतलब कितने समय पहले चालू हुआ था ये? ये सितंबर से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे मरीजों को देखने में क्या परेशानी कुछ आती है कि नहीं आप लोगों को? जैसे डॉक्टर नहीं है तो कैसे करते होंगे आप लोग? कभी कभी कोई बीपी हाई वाले पेशेंट आ जाते हैं, शुगर वाले पेशेंट आ जाते हैं, तो जितना मैनेज होता है करते हैं, नहीं तो फिर डीएच रेफर कर देते हैं। बाकी वहाँ जिला अस्पताल पहुँचा देते हैं। पहुंचा देते हैं। कितने की दर की जनसंख्या है आलम है आपको? 1500 के लगभग। 1500 के लगभग। सगीर खान। कहाँ रहते हैं आप? बेरागढ़ में। ये संजीवनी क्लिनिक खोला गया, यहाँ डॉक्टर हैं मौजूद? यहाँ डॉक्टर पहले आते थे एक, अब वो भी नहीं आ रहे हैं। ये सब यहाँ बेरागढ़ में 1500 आबादी, 2000 करीब आबादी है। यहाँ पे खुला है, इसमें कोई फायदा ही नहीं मिल पा रहा है। पहले डॉक्टर आते थे, अब आ भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर आना चाहिए, ना कोई तो रहना चाहिए। क्या आप निवेदन करते हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी से? वो उनसे ये चाहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर नियुक्ति करा दिया जाए। अच्छा, चूँकि किन कौन से पेशेंटों के लिए पता है आपको? हाँ, सभी पेशेंटों के शुगर लिए? वगैरह के लिए रहता है, मलहम पट्टी वगैरह भी हो जाए यार, तो वो अभी सब कुछ नहीं होता वहाँ पे। और जैसे प्रसूति महिलाओं के लिए तो यहाँ डॉक्टर नहीं, फिर कैसे क्या संभव होता? वो आते ही नहीं, फिर तो बाजार जाना पड़ता, वहाँ डॉक्टर के वहाँ लाइन लगाओ, वहाँ पे दिखवाना पड़ता। या फिर प्राइवेट में जाओ? हाँ जी, प्राइवेट। अच्छा, तो जिला अस्पताल यहाँ से फिर भेज देते हैं क्या? हाँ, जहाँ से तो नहीं, वो तो फिर अलग ही जाते हैं लोग, यहाँ आते ही नहीं, हमें मिलते ही नहीं, बोले डॉक्टर नहीं है, तो फिर वहीं जाना पड़ता है। नाम आपका? संदीप पवार। संदीप पवार। किस पद पर हैं आप यहाँ? सपोर्ट स्टाफ। अच्छा, ये कौन सा क्लिनिक है ये? फाइल वार्ड, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक फाइल वार्ड। फाइल वार्ड में डॉक्टर हैं यहाँ पर? डॉक्टर अभी नहीं है, अभी रिजाइन दिया रिजाइन दिया? कब से रिजाइन दिया उन्होंने? है। सर ये कुछ 20-25 दिन हुए। 20-25 को? फिर उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं सर, अभी ज्वाइनिंग का चल रहा है, अभी कोई आया नहीं। अच्छा, कितने की आबादी होगी लगभग? कितने वार्ड यहाँ उसमें मिले हुए? कितनी कॉलोनी मिली? 6 से 7 वार्ड निकल हुए। अच्छा, तो अब जैसे अभी अंकल ने बताया कि डॉक्टर नहीं, तो दवाइयाँ फिर नहीं मिल पाती होगी, फिर इलाज बिना इलाज के वापस चल जाते होंगे? नहीं सर, बीपी शुगर के पेशेंट और जो अदरवाइज थोड़ा बहुत इलाज होता है वो कर देते हैं, दीदी आती है, सिस्टर हैं। कितने का स्टाफ है यहाँ? सर यहाँ अभी 4 का स्टाफ है। अच्छा, चारों मौजूद हैं यहाँ? सर ऑपरेटर गए हुए सेविंग ऑफिस, और हमारे साथ वाले अभी लंच लेने गए हुए हैं। दीदी आज तबीयत ठीक नहीं, तो आए, उन्हें लेटर दे दिया पहले। आप क्या चाहते हैं आपकी यहाँ ड्यूटी, मतलब डॉक्टर की होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। अच्छा, नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। कहाँ रहते हैं आप? कुल्हाड़पुरा। कुलरदा।
ये जो हॉस्पिटल आप आए किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पे आया था दवा दवा लेने के लिए, समझे? किस चीज़ की दवा? ब्लड प्रेशर की, खून पतला करने की, शुगर भी, समझे ना? तो यहाँ पे डॉक्टर हैं? डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे यहाँ पे। अच्छा, तो डॉक्टर नहीं तो फिर आपको गोली कैसे मिल पाएगी यहाँ? और उन्होंने मना कर दी, बगैर डॉक्टर के गोली नहीं देंगे। अच्छा, आपको क्या समस्याएं हो रही है अगर डॉक्टर नहीं है यहाँ तो? अब वो यही ब्लड प्रेशर की गोली लेना चाहिए था, डेली लेने की है वो, और खून पतला करने की जो है वो भी डेली लेने की है, तो वो नहीं मिल पा रही है। आप बुजुर्ग हैं, आप फिर कैसे आए होंगे? हैं? आप बुजुर्ग हैं, कैसे आए होंगे आपको? मैं गाड़ी ले आया, बस बच्चे को हाथ में लेके आया हूँ। हम्म। अभी डॉक्टर नहीं है तो आपको गोली दवाई नहीं मिली, आप कहाँ से कैसे करोगे, कैसे लाओगे? अब आज का गैप हो जाएगा उसमें, हम्म। अब कल डॉक्टर साहब मिल जाएंगे, दवा मिल जाएगी तो चालू कर देंगे इसको। अच्छा, अब आप स्वास्थ्य अधिकारी से क्या कहना चाहेंगे, यहाँ डॉक्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए सब, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, समझे ना, और पब्लिक की सहूलियत के लिए बनी है तो उसका सही से होना चाहिए इंतजाम। कितने की आबादी के लिए है ये? अब ये कम से कम इसी यहाँ से है ना 3-4 महल्ले लग रहा है। पायल है, गांधी कॉलोनी है, पीलिया खाल है, वहाँ चल के बंगाली कॉलोनी है, रेता तक के लोग आ जाते हैं यहाँ पे। इतने लोगों की उनकी सहूलियत के लिए डॉक्टर अवेलेबल हो तो वो मरीज को भटकना नहीं पड़े। अब सिविल हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ बहुत टाइम लग जाता है, वहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ लंबी लाइन लगा पड़ता है। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल कभी जाते हैं, फिर अगर मान लो यहाँ डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे आप? अब प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं तो अब होगा रिटायर वाला आदमी हूँ, ना तो मैं इतनी फीस दे सकता मैं, ना बाजार से दवा ले सकता मैं। सर, कुछ संजीवनी क्लिनिक पर जो है डॉक्टर नहीं है, जिससे आमजन को जो है स्वास्थ्य सेवाओं में जो है समस्या उत्पन्न हो रही। सर, कहाँ कहाँ डॉक्टर नहीं है? संजीवनी क्लिनिक का महत्व ये है कि जैसे अपना कुछ एरिया ऐसे हैं, वार्ड्स हैं, जिनकी महिलाएं वहाँ के बच्चों को वहीं के वहीं पे डॉक्टरों से उनको सुविधाएं, उनकी जांचें हो जाए, उनको दवाइयाँ मिल सकें, एएनसी चेकअप हो जाए। इसके लिए हमने जो खाली एएनसी क्लिनिक जो थी वहाँ पे मुख्यमंत्री संजीवनी के लिए, तो प्राइवेट डॉक्टरों से हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से उनसे बात की थी, तो वो लोग सप्ताह में एक दिन निःशुल्क महिलाओं का परीक्षण करते हैं। इसी तरह से जो डॉक्टर अपने यहाँ जो एनसीडी क्लिनिक वहाँ चलाते हैं, जैसे कि डॉक्टर सेंगर है, एमडी मेडिसिन है, जो यहाँ के भूतपूर्व सिविल सर्जन रह चुके, वो भी एक जगह जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये हमारे ज़िले में ये पहला नवाचार था जिसमें प्राइवेट डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा अभी पीएससी में कुछ सिलेक्शन होकर डॉक्टर आए हैं, कुछ लोग यहाँ से दूसरी जगह चले भी गए, तो जहाँ पे चले गए हैं वहाँ के लिए शासन को लिखा जा चुका है, और जैसे ही वो आएंगे तो उनको पदस्थापना कर दिया जाएगा। सर, जिले में कितने हैं संजीवनी क्लिनिक? टोटल 7 हैं, जिसमें से अपने जो आपके 2 एक खिड़किया में, एक टिमंडी में है, बाकी हरदा प्रॉपर।